आज 16 दिन के व्रत के बाद महालक्ष्मी की महापूजा है इस महल में। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऐसा आभास हो रहा है जैसे महालक्ष्मी यहीं कहीं उपस्थित है, हम सबके बीच शायद यहीं कहीं हो। हम तो माँ से बस इतना ही कहते हैं कि इस परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, और जो कोई भी इस पूजा में शामिल हो उसके परिवार में भी हमेशा सुख समृद्धि और शांति रहे। अनारकली, बातों में समय बर्बाद मत करो, तैयारियां करो, पंडित जी आते ही होंगे, पूजा का वक्त हो रहा है। हम बाहर जरा फूलों की सजावट देख लेते हैं। जी रानी, ये टोकरी दीजिए हमें। रानी साहबा की जय। बीरबल, कहाँ थे आप? यहाँ इतना काम है। रानी साहबा, हम तो यही थे, पर आप ये सब खुद क्यों कर रही हैं? अरे महल में दास दासियां हैं ना, उनसे करवाइए। जो आनंद माँ की सेवा खुद करने से मिलता है वो दूसरों को आदेश देकर करवाने से थोड़ी होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। माता रानी की सेवा करने में अद्भुत सुख है, और ये अवसर भी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनसे खुद माँ सेवा करवाना चाहती है, जिनके मन में आस्था है, भक्ति है। बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं आप। यही मीठी मीठी बातें करके आज जहांपना को महल से जाने से नहीं रोक सकते थे आप? माना कि पड़ोसी देश के साथ हमारी संधि सभा है और जाना जरूरी भी था, लेकिन एक दिन के लिए टाल भी तो सकते थे। अब भाई साहब भी पता नहीं कौन सी जंग लड़ने चले गए आज, और सलीम, उसका तो सुबह से कोई अता पता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, जहांपना अपना जाना एक दिन टाल सकते थे ना? यकीन मानिए रानी साहब, अगर जहांपना टाल सकते तो जरूर टालते, लेकिन क्या कि पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए। अगर संधि नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। आप तो जानती है कि ठीक है, समझते हैं हम आपकी बात को, लेकिन अब महालक्ष्मी की महापूजा होने से पहले जहांपना लौट तो आएंगे ना? जहांपना लौट आएंगे नहीं रानी साहबा, लौट आए। वो देखिए, वो जो सिपाही दौड़ा चला आ रहा है ना, उसके चेहरे की खुशी और हाव भाव यही बता रहे हैं कि जहांपना पहुंच गए। अगर यकीन ना आए तो उसी से सुन लीजिए। रानी साहिबा की जय, राजा बीरबल की जय। रानी साहिबा, जहांपना का रथ महल पहुंचने वाला है, वो बहुत जल्द यहाँ पधारने वाले हैं। दासी, आरती की थाली लाइए, जहांपना पहुंच गए हैं। और अब महल में आते ही सलीम भाई की तबीयत इतनी खराब हो गई कि भाई साहब बेहोश हो गए। सलीम, आंखें खोलो सलीम। हकीम जी, क्या हुआ है बताइए। रानी साहिबा, शहजादे सलीम ने जहरीला फल खा लिया है। क्या? जो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है, और चंद घंटों में ये जहर शहजादे सलीम की जान ले लेगा। रानी साहिबा, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। किसी इंसान में इसका इलाज करने की कुव्वत नहीं है। अब तो ऊपर वाला ही कोई करिश्मा करे तो करे। माँ है ना, सबकी माँ, पूरे जगत की माँ। हमसे ज्यादा तो एक माँ की ममता को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। आप समझ सकती है ना, एक माँ के लिए अपनी औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। तो फिर ये क्या हो रहा है माँ, क्या हो रहा है? बीरबल कहते हैं ये सब नियति का खेल है, लेकिन हमें तो लगता था कि माँ के आगे नियति को भी सर झुकाना पड़ता है। कैसे खामोश बैठी रही आप, कैसे? एक पल में हमारा सब उजड़ गया। हमारे भाई साहब नहीं रहे, हमारे पति अपाहिज हो गए, हमारा बेटा अपनी सांसें गिन रहा है, और हम सब देखते रहे। सब क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी हमारी पूजा में? कहाँ चूक गए आप, कहाँ चूक गए माँ? आपने ये सब होने दिया। ये मत समझिएगा कि हम आपसे अपने बेटे की सलामती मांगने आए हैं। नहीं नहीं, अगर आप एक माँ हैं, हम भी एक माँ हैं, और हम अपने बेटे को खुद से अलग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और अगर हमारे सलीम को कुछ हुआ ना, तो ये हार हमारी नहीं,
ये हर आपकी होगी, ये हर माँ की होगी। माँ अगर आप हैं तो प्रमाण दीजिए अपने होने का। प्रमाण दीजिए कि जो लोग आप में आस्था रखते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? ये देखिए आपके शहजादे सलीम बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ला 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 ला। हम आ गए। अरे बलदेव जी आ गए। आप ठीक है भाई साहब? हाँ बहना, हम जानते थे कि हमारी मरने की खबर पहले यहाँ पहुंच गई होगी और आप लोग थोड़े वक्त के लिए दुखी भी हुए होंगे, लेकिन मरने की झूठी खबर हम नहीं फैलाते तो कैसे हम दुश्मन के जड़ तक पहुंच पाते और कैसे दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर पाते। हम जीत गए बहना, हम जंग जीत गए, मुगलिया फौज की जीत हुई। आप रो क्यों रही हैं? हम है ना यहाँ। भाई साहब ये तो खुशी के आंसू है। लीजिए रानी साहिबा, अगर आपके भाई के लौटने पर आपके इतने खुशी के आंसू निकल रहे हैं तो हमारे आने पर तो शायद खुशी के आंसुओं की बाढ़ ही आ जाएगी। जहांपना, आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप चल फिर सकते हैं। हाँ रानी साहिबा, हम चल भी सकते हैं फिर भी सकते हैं, क्योंकि हकीम साहब की दवा काम कर गई, वो दवा जिस पर हकीम साहब को खुद को जरा सा भी यकीन नहीं था। ये सब आपकी भक्ति की शक्ति का कमाल है रानी साहब। जानती हो, प्राचीन कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण को किस रूप में दर्शन दिए थे? एक उपले थापने वाली औरत के रूप में। जो भी भक्त सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ, बिना किसी स्वार्थ के माता के दरबार में आता है और पूजा करता है, माँ उसके सारे कष्ट हर लेती है। इसीलिए कह रही हूँ कि महापूजा को संपन्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जहांपना, हम भी चलते हैं। जी। बीरबल, हमें इस सब में बीरबल की खिचड़ी की सुगंध क्यों आ रही है? जरूर कुछ आपने ऐसा किया है कि रानी साहिबा का मां लक्ष्मी में विश्वास लौट आया। क्या किया आपने? जहांपना, आपने बिल्कुल सही समझा। जहांपना, कल शहजादे सलीम और वासु रास्ते में जा रहे थे। शहजादे सलीम को बड़ी भूख लगी थी, तो हम ही वो इंसान थे जिन्होंने शहजादे सलीम को फल दिया, भेष बदल कर दिया, लेकिन वो फल से इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उस फल में हमने एक ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे इंसान कुछ देर के लिए बीमार पड़ जाता है, लेकिन बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, सिर्फ उसका पेट साफ हो जाता है। हमने इस षड्यंत्र में हकीम जी को भी मिला दी, और जहांपना, जिस तरह पति और भाई की बुरी खबर रानी साहिबा का मां लक्ष्मी पर से विश्वास उठा दिया, उसी तरह मरते हुए बेटी की ठीक हो जाने पर रानी साहिबा का मां लक्ष्मी जी पर विश्वास लौटा। वो देखिए,